हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर आपके सामने EHD3 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं क्या हैं उनको इस प्रश्न को मैं एक एक हेडिंग करके समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप एग्जाम में जा कर के कुछ भी लिख सकें। ओके, तो सबसे पहले हम जान लें कि प्रगतिवादी वाद में प्रगतिवादी जो काल था उसमें कवि कौन कौन हुए। तो प्रगतिवादी कवि हैं नागार्जुन, श्रीकांत त्रिपाठी निराला हुए, केदारनाथ अग्रवाल हुए, सुमित्रानंद पंत जो है ये भी आपके प्रगतिवादी कवि हुए। तो ये हम जान गए कि प्रगतिवादी कवि कौन कौन है, नागार्जुन, निराला, केदारनाथ अग्रवाल। अब हम इसकी विशेषताओं को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला विशेषता है शोषण के प्रति विद्रोह, यानी कि प्रगतिवादी कवि काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें शोषण के प्रति विद्रोह किया गया है। यानी कि समाज में जो किसान वर्ग के लोग थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, इनका जो शोषण किया जाता था, और पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे वह निम्न वर्ग जैसे किसान मजदूरों का शोषण करते थे, तो उनके अत्याचारों के प्रति जो है विद्रोह किया गया। इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से शोषण के प्रति विद्रोह को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अगला है मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण भी प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए, प्रगतिवादी काव्य में जितने भी कवि हुए, उन्होंने मानवतावाद को श्रेष्ठ बताया है। अगला है आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल। आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल भी प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए उन्होंने निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच समानता का भाव को दिखलाया है। यानी कि निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच किसी भी तरह का भेदभाव को उन्होंने अपने काव्य में नहीं दर्शाया है। अगला है नारी शोषण के प्रति विद्रोह। नारी शोषण के प्रति विद्रोह भी प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में नारी उपभोग की वस्तु नहीं। देखिए, हमने क्रॉस का चिन्ह दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि नारी जो है उपभोग, इस काल में जितने भी कवि हुए उन्होंने नारी को उपभोग की वस्तु को नहीं, उपभोग वस्तु नहीं माना है, बल्कि उसको सामाजिक बनाने का प्रयास किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नारी शोषण के प्रति विद्रोह भी प्रगतिवादी कविताओं की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए उन्होंने नारी को एकमात्र उपभोग का साधन नहीं माना है, बल्कि नारी को सामाजिक बनाने का प्रयास किया है अपने रचनाओं के माध्यम से। अगला है पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह। पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह भी प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए उन्होंने पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह जताया है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग जो लोग थे वह निम्न वर्ग समाज की जो निम्न वर्ग के लोग जैसे किसान मजदूरों का अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे, उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याएं देते थे। तो पूंजीपतियों के अत्याचार के कारण इस काल के कवियों ने उस पूंजीपति वर्ग का विद्रोह किया है। नेक्स्ट है ईश्वर के प्रति अनास्था। ईश्वर के प्रति अनास्था भी प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल जितने भी कवि हुए उन्होंने ईश्वर की तुलना में मानवतावाद को ज़्यादा महत्व दिया है। तो ईश्वर के प्रति मानवतावाद, ईश्वर के प्रति अनास्था भी प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है शोषित के प्रति सहानुभूति। शोषित के प्रति सहानुभूति कहने का मतलब यह है कि इस काल के जितने भी कवि हुए उन्होंने समाज के जो निम्न वर्ग के लोग थे, जैसे किसान मजदूर, तो उनका शोषण हो रहा था पूंजीपति वर्ग के लोगों के द्वारा। तो कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से शोषित वर्ग जैसे किसान मजदूरों के प्रति अपनी सहानुभूति जताया है। यानी कि उन लोगों से अपनापन का बोध कर कवियों ने जो निम्न जिनका शोषण हो रहा था उनसे अपनापन का बोध कराया है। यानी कि उनके प्रति सहानुभूति जो है लाने का प्रयास किया है। तो हम कह सकते हैं कि शोषित के प्रति सहानुभूति भी प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। सामाजिक यथार्थ का चित्रण भी प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषता है,
क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए उन्होंने सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से। उस समय तत्कालीन समाज में जो बढ़ रही गरीबी, भूखमरी, अकाल की स्थिति, बेरोजगारी की समस्याओं को उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है भाग्यवादी की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता। प्रगतिवादी कविता की यह भी एक मुख्य विशेषता है, क्योंकि देखिए हमने दिखाया है कि कर्मवाद को ज़्यादा महत्व, भाग्यवाद को कम। कर्मवाद को ज़्यादा महत्व को हमने प्लस से दिखाया है और भाग्यवाद को हमने माइनस से दिखाया है। इसका मतलब यह है कि प्रगतिवादी काल में जो है कर्मवाद को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, बल्कि भाग्यवाद को कम महत्व दिया जाता था। तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं कि प्रगतिवादी काव्य की विशेषता यह है कि उस समय कर्मवाद को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और भाग्यवाद को कम। तो हम कह सकते हैं कि भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता भी प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। फिर दोस्तों मैं एक एक करके इस हेडिंग को पढ़ दे रहा हूँ, जिससे कि आप एग्जाम में जा करके हेडिंग अगर लिखते हैं तो इसके अंदर 2, 3, 4 लाइन डाल देते हैं तो आप अच्छे नंबर पाएंगे। आंसू पहला हेडिंग है शोषण के प्रति विद्रोह। दूसरा हेडिंग है मानवतावादी दृष्टिकोण। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल। चौथा है नारी शोषण के प्रति विद्रोह। पांचवा है पंचपतियों के प्रति विद्रोह। छठा है ईश्वर के प्रति अनास्था। सातवां शोषित के प्रति सहानुभूति। आठवां सामाजिक यथार्थ का चित्रण। और नौवां है भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता। यानी कि ये जितने भी 9 पॉइंट हैं, अगर आप एग्ज़ाम में इन 9 पॉइंट को लिख करके इसके अंदर 2 या 3 लाइन भी लिखते हैं कुछ भी इससे रिलेटेड, तो आपको नंबर मिलता है और एग्ज़ाम में आप पास होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो हर एक सब्जेक्ट का पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम उसी वीडियो को अपलोड करते हैं, उसी क्वेश्चन को अपलोड करते हैं जो खासकर इन एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।